हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा है कि हमने इसका काफ़ी हद तक किचन मॉडलिंग कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें मॉडल करनी हमें। यहाँ पर वो है, यहाँ पर जो सिटिंग बेंच है या हम लोग स्टूल बोल सकते हैं। सबसे पहले इसे मॉडल करने के लिए टॉप व्यू में जाता हूँ, लाइन में जाता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ। टॉप व्यू में जाकर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। एक रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाकर इसे मैं एक फिलेट दे देता हूँ। फिलेट देने के बाद इसे मैं स्लाइटली ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और इसके ऊपर एक मॉडिफायर देता हूँ दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूड मॉडिफायर, और स्लाइटली इसे मैं इस तरह से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। और इसकी जो एजेस है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसे मैं स्लाइट चैम्फर दे देता हूँ। यहाँ पर जाकर एजेस में जाएंगे और इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसे मैं स्लाइट चैम्फर दे देता हूँ। थोड़ा सा चैम्फर देंगे और इसे ओके कर लेता हूँ। और वर्टाइसेस में जाता हूँ और स्लाइटली इसे अंदर की ओर शफल कर लेता हूँ। इसे मैं सेम सेलेक्ट करता हूँ और सेम इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ, और स्लाइटली इसे स्केल कर लेता हूँ। इसे थोड़ा सा नीचे शफल पुश कर लेता हूँ। इसके बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और इसकी एजेस को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ सेगमेंट्स अगर हमें डालना है तो यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स को मैं प्लेस कर लेता हूँ रेंडम। इसके ऊपर जाता हूँ, FFD बॉक्स ले लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइटली इसे थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि इसे ऊपर पुश करना है तो कर सकते हैं, या फिर इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पर जाते हैं, इसे मैं टर्बो स्मूथ देना है तो मैं दे सकता हूँ। कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। फ्रंट व्यू में जाएंगे, एक लाइन लेता हूँ, एक लाइन इस तरह से एक लाइन क्रिएट अप करता हूँ, और रेंडरिंग में जाता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट करता हूँ और इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में इसे थोड़ा सा ज़्यादा स्केल अप कर लेता हूँ इस तरह से, और इसी को यहाँ से मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में, और इसे मैं इस तरह से यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। मैं इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, और टॉप व्यू में जाता हूँ, इसी को एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरह से। इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे मैं अटैच कर लेता हूँ। इसके वर्टाइसेस स्लाइटली अंदर पुश कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद साइड व्यू में जाएंगे और यहाँ से एक लाइन टूल ले लेता हूँ।
एक लाइन टूल लेता हूँ, इसके बाद इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम रखेंगे और इसे मैं स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। सो वर्टाइसेस थोड़े से अंदर की ओर शिफ्ट कर लेता हूँ और इसी को टॉप व्यू में जाता हूँ और इसी की एक और कॉपी बना लेता हूँ। सो इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा ये साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। एक और लाइन टूल लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसे ऊपर और पुश ऑन करेंगे। थोड़ा थिक करना तो आप इसे थोड़ा थोड़ा थिक कर सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। सो स्केल करके आप इसे थोड़ा सा थिक कर सकते हो। सो इसे और इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और आर प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर शफल कर लेता हूँ। सो अगर आपको लगता है तो मैं इसके थोड़े से वर्टाइसेस को मैं स्लाइटली इस तरह से भी हम इसको एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। सो ओवरऑल सेलेक्ट कर लीजिए इसे और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके एक और डुप्लीकेट यहाँ पर कर लें। सो फाइल को सेव कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स भी यहाँ पर मॉडल करने हैं। सो एक बॉक्स ले लेता हूँ। सो साइड व्यू से एक स्लाइड यहाँ पर जाकर काइंड ऑफ यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा मॉडल करेंगे। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, स्लाइटली इस अंदर शिफ्ट कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाएंगे और स्लाइटली इसे थोड़ा सा इंसर्ट करके इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ थोड़ा सा अंदर। सो यहाँ पर आपका अगर टैप एरिया है तो आप टैप एरिया भी मॉडल कर सकते हो। तो साइड व्यू में जाएंगे। तो साइड व्यू में जाकर एक स्प्लाइन में जाता हूँ और एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। सो ये लाइन इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और इसकी थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाता हूँ, सो वर्टाइसेस में जाकर थोड़ा सा इसे फिलेट दे दिया मैंने। यहाँ पर आप थोड़ा सा फिलेट दे दीजिए इस तरह से। सो फिलेट दे सकते हो। अब इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाएंगे, मॉडलिंग में जाता हूँ, एक स्विफ्ट लुक प्लेस कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाता हूँ, और इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ बाय लोकल नॉर्मल और इसे ओके कर लेता हूँ। सो जहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स अगर रिक्वायर्ड है तो
वो आप डिटेल्स यहाँ पर इजीली जनरेट कर सकते हो। सो एक स्विफ्ट लुक में यहाँ पर प्लेस करके इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ स्लाइटली इस तरह से। इसके बाद ये व्यू में जाता हूँ, यहाँ पर एक और सिलेंडर ले लेता हूँ। सो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हम लोग टैप को कोई डिटेल में नहीं बना रहे। सो ये एक सिलेंडर मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो इसकी एजेस सेलेक्ट करेंगे और स्लाइटली इसे मैं चैम्फर देता हूँ। सो यहाँ पर एक सिलेंडर को प्लेस कर लेता हूँ और ये व्यू में जाता हूँ और एक और लाइन टूल यहाँ से इस तरह से कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर जाकर प्लेस कर लेता हूँ और इसे फिर से एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम रखेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसके जो वर्टाइसेस है इसे सिलेक्ट करके एक दो कनेक्ट मैं प्लेस कर लेता हूँ। सो इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, आर प्रेस करके इसको थोड़ा सेंटर से स्केल कर सकते हैं। सो इस तरह से इसे मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में। सो फिर सेलेक्ट करेंगे इसे और इसे मैं यहाँ पर फिलहाल सेव कर लेता हूँ। सो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ डिटेल्स है, यहाँ पर एक सिलेंडर ले लेते हैं। सो ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ एक। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और यहाँ पर जाकर एक और कनेक्ट मैं प्लेस कर लेता हूँ। सो पॉलीगन में जाता हूँ और इसे मैं यहाँ से स्लाइटली बेवल सो इसकी एजेस सेलेक्ट करते हैं और इसे मैं चैम्फर दे देता हूँ। सो इसकी यहाँ की बॉटम एजेस सेलेक्ट करेंगे और इसे भी स्लाइट चैम्फर दे देता हूँ। ओके सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो ये आप देख सकते हो। सो कुछ और एलिमेंट्स है वो हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, तो आप देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।